आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कैमरा मुझे मत दिखाइए, मैं कैमरे में नहीं दिखा। आप मत देखो ना कैमरे की तरफ, आप इस तरफ देखो। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता शादी करते हैं, अब जिस घर में वो शादी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो कैसा घर है? जैसे वो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से माता पिता की होती है। अगर वो ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहाँ उनकी बेटी सुखी नहीं है और वो अपने परिवार में कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो क्या वो गलत है? पहली बात तो माँ बाप को देख सुन के विवाह करना चाहिए। लड़के इसलिए पड़ताल, लड़के की पूरी पड़ताल, उसके परिवार की पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब विचार करके ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, तो हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। उसके तो बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किराए पे रहती हूँ और अपना खाना खर्चा छत सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी। अच्छा। बाकी सब हैं वहाँ पर। वो जितने भी नखरे करते हैं सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने तो के लिए आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, वो सारा मतलब कि आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग डांस ये सब चीज़ें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता गुरुजी मिलेगी। मुझे आपसे सिर्फ इतना और अब देखो क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी। तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है? कहाँ? घर में पापा जी के। अब ये तो आप अपने उनसे बात करो, माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी आपका विवाह नहीं हुआ अभी? उसको बुला दो। आप विवाह कर लो जल्दी। ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे विवाह कर लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट
1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते। जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी। किससे? टूट चुकी है। मतलब होके टूट गई कि जी पहले ही सर, टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहाँ नहीं पर तो भी ऐसा ही था। आप जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर वो ड्रिंक करता है और इतना मारता पीटता था कि पूरे मतलब कि मोहल्ले वालों को तक पता तो था। पहले नहीं देखा आपने कि वो शराब पीता? मैं क्या देखती गुरुजी, मैंने बताया ना कि जिसने शादी कराई वो माँ ऐसी ही थी। उसने मेरी बहन की भी ऐसी शादी कराई थी, मेरी भी ऐसे ही कराई थी। तो बेटा उसे लाओ हमारे पास, हम समझाएं शराब नहीं समझेगा गुरुजी, मैंने ले तो साम दाम आओ। दंड भेद अपना चलो चुकी भगवान उसके फिर साथ। सुखी रखें आपको। चलो वहां बात कराओ। राधे राधे। खुश रहें।